सहयोग एक बहुत छोटी सी कोशिश है जिसमें हमने दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से मैंडेट लिया है विद इन द स्टेट काम करने का, जिसमें हम मेंबर बनाते हैं और उन मेंबर को इनकरेज करते हैं कि वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कल के लिए सेव करें। बहुत सारे लोग हमारे साथ तकरीबन 1000 मेंबर हैं जो रोज़ के हिसाब से 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये हमारे साथ रोज़ाना का कलेक्शन करते हैं। तो ये एक छोटा सा मैकेनिज़्म है जो बहुत सिंपल है कि समाज के सारे लोग अपना पैसा एक पंचायत में जमा करते हैं जिसको आप कोऑपरेटिव कहते हैं, और वो पंचायत डिसाइड करती है कि आज जिनको ज़रूरत है वो उस पैसे का इस्तेमाल कर लें, फिर धीरे धीरे करके वो वापस कर देते हैं। हमारे पास 1.5 साल के अरसे में तकरीबन 1000 मेंबर हैं। शुरुआती तौर में तो शुरुआती फेज़ में तो हमने चैलेंजेस फेस किए हैं जो ट्रस्ट का है, लेकिन हमारे साथ लोग जुड़ने लगे हैं और अब हमारे पास 1000 मेंबर हैं। सूद पे पैसा लेना मतलब खुद को गिरवी रख लेना, और पूरी ज़िंदगी वो कमाकर सूद अदा करते हैं, मूल कभी अदा नहीं कर पाते, और कई बार ऐसा होता है कि सूद भी नहीं अदा कर पाते हैं और पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। परेशान हाल में बहुत सारे लोग खुदकशी कर लेते हैं। अभी हमको गवर्नमेंट के हेल्प के तौर पे यही है कि गवर्नमेंट ने हमको एज ए इंस्टीट्यूशन अप्रूव कर रखा है। जब आदाब, नमस्कार, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। अभी जिस तरह से माशरे में सूदी निज़ाम, सूदी कारोबार बहुत फल फूल रहा है और जिसकी वजह से पूरा जो समाजी ताना बाना है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है। लोग कर्जे के बोझ में दबते जा रहे हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि पूरा पूरा परिवार सुसाइड कर लेता है इस कर्जे की वजह से। इन्हीं चीज़ों को लेकर के कई बार मुहिम चलाई जाती हैं कि कैसे इस गैर सूदी कारोबार को भारत में लाया जाए। कई बार कोशिश की गई गवर्नमेंट के लेवल पर भी, पिछली सरकार में भी के रहमान साहब ने भी कोशिश की थी कि यहाँ पर इस तरह के बैंक्स आ जाएं, लेकिन उसके बाद सिर्फ बात रह गई और आगे नहीं बढ़ पाया। हमारे साथ मौजूद हैं सोसाइटी के चेयरमैन शमसुज़्ज़ोहा साहब, जो एक इसी तरह की सोसाइटी जिन्होंने तकरीबन 1.5 साल पहले उसकी बुनियाद डाली है, सहयोग अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस सोसाइटी का मकसद यही है कि जो समाज में ख़ासतौर से जो दबे कुचले लोग हैं उनको किस तरह से गैर सूदी बग़ैर ब्याज के उनको पैसा दिया जाए और उनको मेन स्ट्रीम में ला करके इस लेवल तक पहुंचा दिया जाए कि वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएँ और उसके बाद दूसरों की भी वो मदद कर पाएँ। शमसुज़्ज़ोहा साहब, क्या चीज़ थी जिसने आपको इस तरफ जो है आपको राग़िब किया और आपने इसकी शुरुआत की? जी, मेरा नाम मोहम्मद शमसुज़्ज़ोहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे बात करने का मौका दे रहे हैं और मैं सहयोग के बारे में आपके थ्रू लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सहयोग एक बहुत छोटी सी कोशिश है जिसमें हमने दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से मैंडेट लिया है विद इन द स्टेट काम करने का, जिसमें हम मेंबर बनाते हैं और उन मेंबर को इनकरेज करते हैं कि वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कल के लिए सेव करें। बहुत सारे लोग हमारे साथ तकरीबन 1000 मेंबर हैं जो रोज़ के हिसाब से 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये हमारे साथ रोज़ाना का कलेक्शन करते हैं। उस कलेक्शन का कॉमुलेटिव रिज़ल्ट ये है कि आज के वक्त में हमारे पास 1 से सवा लाख रुपया रोज़ इकट्ठा हो जाता है और उन्हीं में से ज़रूरतमंद लोगों को हम 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का लोन दे देते हैं, एडवांस कर देते हैं कि आपको ज़रूरत है, आप अपना काम कर लीजिए। और ये आप ही के समाज का इकट्ठा किया हुआ, जोड़ा हुआ पैसा है जिस पे हमने अभी तक किसी तरह का कोई कमिटमेंट इंटरेस्ट का जमा करने वालों को नहीं करते हैं, तो हम
जिनको एडवांस करते हैं या लोन करते हैं उनसे भी हम किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ये एक छोटा सा मैकेनिज़्म है जो बहुत सिंपल है कि समाज के सारे लोग अपना पैसा एक पंचायत में जमा करते हैं, जिसको आप कोऑपरेटिव कहते हैं, और वो पंचायत डिसाइड करती है कि आज जिनको ज़रूरत है वो उस पैसे का इस्तेमाल कर लें, फिर धीरे धीरे करके वो वापस कर देते हैं। उस पैसे का इस्तेमाल कल को फिर कोई उनके भाई, उनके दोस्त, उनके परिवार के दूसरे लोग, समाज के तीसरे लोग करके कुल मिलाकर ये होता है कि समाज का पैसा समाज में रहता है और उससे समाज बनता है। आपको किसी बाहर के सोर्स से मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी अदरवाइज़ कमिटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, आपको कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पैसा आपका है, समाज का है, आप जिस पैसे का इस्तेमाल करते हैं उसका गारंटर भी समाज ही होता है। समाज का पैसा होता है और समाज ही कहता है। क्या रेस्पॉन्स इसका आपको मिला है? अभी तक कितने मेंबर हैं और कितने लोगों की इससे जो है अभी तक मदद हो पाई है? हमारे पास 1.5 साल के अरसे में तकरीबन 1000 मेंबर हैं। शुरुआती तौर में तो शुरुआती फ़ेज़ में तो हमने चैलेंजेस फेस किए हैं जो ट्रस्ट का है, लेकिन हमारे साथ लोग जुड़ने लगे हैं और अब हमारे पास 1000 मेंबर हैं और हमने तकरीबन 1 करोड़ रुपए की मदद लोगों को की है। 25,000, 50,000 और हमारा अपर लिमिट 2 लाख रुपए का है। 2 लाख रुपए के कर्ज देकर हमने तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों को मदद की है। सूद को कितना घातक मानते हैं समाज के लिए, और जो ये आपने पहल की है, किस चीज़ ने इसकी तरफ आपको वो किया कि इस तरह से शुरू किया जाए? एक्चुअली मैं शुरू से समाज से जुड़ा रहा हूँ और फिल्मों से लेके हकीकी कहानियों तक देखता रहा हूँ कि जो लोग एक बार सूद के चंगुल में फंस जाते हैं उनके लिए ज़िंदगी का मकसद ही होता है कमाकर सूद अदा करना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा होता है कि वो अगर अदा करते करते वो अपनी ज़िंदगी, सूद पे पैसा लेना मतलब खुद को गिरवी रख लेना, और पूरी ज़िंदगी वो कमाकर सूद अदा करते हैं, मूल कभी अदा नहीं कर पाते। और कई बार ऐसा होता है कि सूद भी नहीं अदा कर पाते हैं और पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। परेशान हाल में बहुत सारे लोग खुदकशी कर लेते हैं। और तो इन चीज़ों से सीखकर हमने सोचा कि अगर समाज का पैसा समाज से इकट्ठा करके समाज में हम पले बढ़े हैं, अगर फाइनेंशियल नॉर्म्स पे अगर हम इसको कुछ इनिशिएट करते हैं तो लगता है कि हम लोगों की बड़ी मदद कर पाएंगे और हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। तो समाज के उत्थान में कितना बड़ा रोल इस तरह के सोसाइटीज़ को आप मानते हैं? अभी बहुत कुछ तो नहीं है, कोशिश तो बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें 20 साल से कर रही हैं, लेकिन चाहे जिस भी लिमिटेशन की वजह से हो, हम इसको बड़े समाज तक मतलब कॉमन लोगों तक ले नहीं जा सके हैं। हमारी कोशिश है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, हम कोशिश करेंगे कि हम हर उस आबादी में लेकर जाएं जहां सामाजिक कोऑपरेशन से हम समाज को मजबूत बना सकते हैं। तो क्या सरकार की तरफ से कुछ इसमें आपको मदद मिल रही है? सरकार इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देती है, या फिर जो एक निज़ाम है उसके अंडर में ख़ासतौर से सूदी निज़ाम जो राइज है और जिस तरह से इसको तमाम डेवलप कंट्रीज़ में एक अपनी जड़ें जमा चुका है, तो उसमें क्या सरकार भी कुछ ऐसी मदद कर रही है कि लोग इससे ऊपर निकलें, सूदी कारोबार ख़त्म हो? अभी हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट का है 1.5 साल हुआ है और अभी हमको गवर्नमेंट के हेल्प के तौर पे यही है कि गवर्नमेंट ने हमको एज ए इंस्टीट्यूशन अप्रूव कर रखा है। जब हमारे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली 3 साल तक के एस्टैब्लिशमेंट के बाद ही गवर्नमेंट कुछ किसी भी इनिशिएटिव को मदद करती है, तो अभी हम उस फेज़ में आए भी नहीं हैं और हमने इस तरह की कोई मदद के लिए कोई इनिशिएटिव। बैंकिंग सिस्टम से किस तरह से ये मुख्तलिफ है, अलग है? किस तरह से आप इसको देखते हैं बैंकिंग सिस्टम के तौर पर?
बैंक के साथ जो आरबीआई से मैंडेट जो जिन बैंकों को मिला हुआ है उनके साथ कंपलसरी इंटरेस्ट है, और यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप बिना इंटरेस्ट के लेन देन कर सकते हैं। तो बैंक से ये सिर्फ इस मामले में अलग है कि हम अपने मर्ज़ी से कुछ रूल गवर्निंग बॉडी बना सकती है, और उसमें स्पेशल ये है कि हम बिना इंटरेस्ट के लोगों से लेन देन करते हैं। दूसरी बात ये है कि हम विदाउट गिरवी, हम किसी तरह का पोजीशन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हम किसी तरह का गिरवी या किसी तरह का गारंटी नहीं लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। जिनको भी हम लोन देते हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि समाज उनकी गारंटी ले। महिलाओं की कितनी मदद हो रही है? कितने मेंबर्स हैं महिलाएं जो आपसे जुड़ी हुई हैं? क्योंकि ये सवाल खड़ा होता है, ख़ासतौर से महिलाएं आजकल जिस तरह की परेशानियों से गुजर रही हैं। समाज के रिफॉर्मेशन में हमेशा महिलाओं का योगदान आगे बढ़कर रहा है। अभी हम अपने आप को उस तरह से जोड़ नहीं पाए हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये ज़रूर है कि हम वुमेन्स एम्पावरमेंट पे काम करें, क्योंकि जब तक विमेन हमारे साथ जुड़ेंगी नहीं हम लगता है कि कामयाब नहीं हो पाएंगे। और हमारी कोशिश है और हम अट्रैक्ट कर रहे हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो घर में औरतें बुनती हैं, खाना बनाती हैं या छोटे छोटे कढ़ाई बुनाई के काम करती हैं, उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म तक ले जाया जाए और उनके कारोबार को बड़ा किया जाए। उसमें हमारी एक रिसर्च टीम बैठेगी जो हाउस से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसको हम कैसे बड़ा कर सकते हैं, औरत लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए हम लुक्रेटिव बिजनेस ऑफ़र क्या दे सकते हैं, उस पे हम लोग मैकेनिज़्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि वुमेन्स को जोड़कर ही हम इस इदारे को बड़ा कर सकते हैं। एक बड़ा इशू आता है लोन्स में रिकवरी। आप देखते हैं कि बैंक्स जो लोन देते हैं तो डिफ़ाल्टर हो जाते हैं, बाकायदा उसके लिए एजेंट रिक्रूट किए जाते हैं। तो कितना परसेंटेज आपका है रिकवरी का? और क्योंकि बिना किसी आप गारंटी के लोन दे रहे हैं, कुछ गिरवी नहीं रखवाते हैं, तो कैसे इसको देखते हैं? देखिए, हमारा मानना है कि समाज से बड़ा कुछ नहीं है, और हमने कहा कि समाज गारंटर है। जो लोग हमसे कर्ज ले रहे हैं वो हमारे समाज में रहते हैं। पैसा समाज का है और देने वाले समाज के लोग हैं। तो अभी तक का जो 1.5 साल का हमारा तजर्बा है उसमें रिकवरी हमारी 95+% है। हम 1-2 जेन्युइन डिफ़ॉल्टर फील कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हमारे सामने हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि हम अदा कर देंगे। लेकिन समाज इस बात को ऑनर कर रहा है कि उनकी हालत अभी लौटाने की नहीं है, तो हम उसमें सिविल सोसाइटी को आगे देखना चाहते हैं कि सिविल सोसाइटी को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, और जो लोग प्रॉस्पेरस हैं, ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ के उनको बेल आउट करना चाहिए। अभी आपने कहा था कि 2 ब्रांच आपकी चल रही हैं, तो कितना परसेंटेज है जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं? क्योंकि दोनों ब्रांच आपकी, चाहे वो ओखला की बात करें, जैतपुर की, मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया में। ये कॉन्सेप्ट हमने अबुल फजल में या जामिया नगर में शुरू किया है, जिसमें अक्सरियत मुस्लिम कम्युनिटी है। तो इसमें पार्टिसिपेशन भी 98-97% मुसलमानों का ही है। लेकिन मैं अपने कॉज पे डिटरमिन्ड हूँ कि मैं चाहूँगा कि ये कॉमन समाज को जाए, और इसी वजह से हमने जैतपुर में ये ब्रांच खोली है। और जैतपुर में मिक्स आबादी है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें गैर मुस्लिम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़ेंगे और इस मुहिम को, इंटरेस्ट फ्री कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसका फ़ायदा लेकर अपने समाज को मजबूत करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से इन्होंने बताया, चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे सहयोग के, और इसमें डिटेल से बात की। तो इसलिए जो लोग इस तरह का लोन अवेल करना चाहते हैं या इस तरह की सोसाइटीज़ में इंटरेस्ट फ्री अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ ओखला में संपर्क कर सकते हैं।